आज वीडियो की शुरुआत करी मैंने शाम के टाइम झाड़ू लगा के। अभी बज रहे थे 5:30 और मैं निकालने लगी थी झाड़ू। बारिश के बाद जो गर्मी होती है वो झेली नहीं जाती है, तो मैंने चला लिया पंखा और मुझे बनानी थी चाय। शाम के टाइम की चाय पीने के लिए मेरे ससुर जी आने वाले थे। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करो आगे अच्छी वीडियो लाने के लिए। मेरे ससुर जी आ गए थे चाय पीने और ये कहने लगे थे कि अंगद आज अभी तक क्यों नहीं सोया, क्योंकि आज अंगद दोपहर को सोया ही नहीं था। फिर मैंने बना ली चाय और पहले दी मैंने ससुर जी को चाय और उसके बाद मैं चली गई पतिदेव को चाय देने के लिए। पतिदेव को चाय देने के बाद मुझे खिलाना था अंगद को खाना और बज गए थे 5:30, तो मुझे उसे खाना खिलाना था क्योंकि आज ये दोपहर में सोया नहीं था। तो रात को मैं आज इसे जल्दी सुला दूंगी। अगर आज दिन में मैं फोर्सफुली सुलाती तो ये रात को जल्दी सोता नहीं है और फिर कल जल्दी उठेगा नहीं और स्कूल है कल इसका, तो फिर पूरे दिन क्रैंकी रहेगा। तो मैंने इसे आज फोर्सफुली सुलाया ही नहीं। और उसके बाद मैंने बनाई कुछ रील्स अपने ससुर जी के साथ। ससुर जी को बोला मैंने चलो रील्स बनाते हैं। फिर मैं नीचे आ गई अंगद को घुमाने के लिए। अंगद यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त थे और इनको मैंने बताया मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इन्होंने बोला ठीक है भाभी। फिर उसके बाद मैं जब आ रही थी घर की तरफ तो मुझे मिल गया मेरा सब्सक्राइबर ये मेरी गली का बच्चा है और ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और कह रहा था ये मेरी चाची है और मैं युवराज हूँ ये बहुत प्यारा बच्चा है। फिर मैंने ध्यान दिया कि कोई मुझे आवाज़ मार रहा था, तो फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पता चला ये मेरी भाभी है। अब जब छोटी जगह में रहते हो ना तो सबको पता चल जाता है आप क्या कर रहे होते हो। फिर भाभी ने मुझे एक सलाह दी, बोला कि आपकी वीडियो में देखती हूँ बहुत अच्छी वीडियो होती है, लेकिन तुम रोज़ सेम कपड़ों में वीडियो बनाती हो, अपने कपड़े चेंज करके वीडियो बनाया करो। तो मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगी अब। फिर मेरे ससुर जी ने कल मुझे बोला था अगर तुम ठीक हो गई कल तक, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी एक दिन पहले, तो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाने ले जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। मैं ठीक हो गई थी नेक्स्ट डे तक, तो फिर हम चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पे एक लड़की थी मेरे साथ में जो गोलगप्पे खा रही थी, उसकी प्राइवेसी का मैंने ध्यान रखा और उसे ब्लर कर दिया साइड से, क्योंकि उसकी मम्मी मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। जब आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो ना तो लोग आपको बहुत अजीब गरीब तरीके से देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं स्टार्टिंग करी है मैंने, एक दिन ना एक दिन तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी और यही लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आएंगे और वो दिन बहुत जल्दी लाऊंगी। गाइज आप लोगों का साथ रहा तो ये दिन भी आ जाएगा। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम दिसंबर में अपने हेयर कट लिया था और अभी तक मैंने अपना हेयर कट किया नहीं, अब मैं करवाऊंगी। मैं आ गई थी मंदिर की तरफ। मेरे घर के पास ही है ये मंदिर। इस मंदिर का नाम है दुर्गा मंदिर और यहाँ पे मेरी दादी सास और मेरी सास पूजा करने आती शाम के टाइम में। तो घर की चाबी मेरी दादी सास के पास थी तो हम चाबी लेने आ गए। मेरे ससुर जी वीडियो शूट कर रहे थे। फिर जब मैं मंदिर में आई तो फिर मैंने माथा टेका और मेरी सासू माँ कहने लगी कि देख मैंने शिव जी की मूर्ति सजाई हुई है। वो बहुत अच्छे सजाती भगवान जी को, उन्होंने शिवलिंग को सजा रखा था। फिर मैंने वो देखा, बहुत ही प्यारा शिवलिंग सजा रखा था उन्होंने। यहाँ पे मेरी सासू माँ भी थी तो मैंने बोला चलो आप मेरी वीडियो की तरफ देखो क्योंकि मेरा वीडियो शूट हो रहा है। और मंदिर में ना सबको बताया मैंने कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे बहुत खुश हो रहे थे कि ठीक है लेकिन आपको बदले में हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये मेरी दादी सास है, आपने पहले कभी देखा नहीं होगा मेरी वीडियो में। और ये मंदिर के ओनर है जो भैया है, ललित भैया इनका नाम है। इनका नाम तो ललित ही है लेकिन मैं भैया बोलती हूँ गाइस। फिर भैया ने कहा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मंदिर में माथा टेका और सभी साथ बात करने के बाद मैं निकल गई थी घर की तरफ। और घर जाते टाइम मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हमारे पास 2 डॉग्स है तो उनके लिए मुझे अंडे लेके जाना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तू आते टाइम ना अंडे ला देना बच्चों के लिए ऊपर। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं निकल गई थी अंडे लेने के लिए। यहाँ हमारे घर के पीछे ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे अंडे मिलते हैं, क्योंकि हमारी तरफ ना ज़्यादा जगह अंडे नहीं मिलते हैं, 1-2 ही दुकान है जिनमें अंडे मिलते हैं हमें। तो मैं भाभी के पास आ गई अंडे लेने के लिए। भाभी से पहले मेरी कभी ज़्यादा बात हुई नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाँ हम जानते हैं एक दूसरे को। तो फिर भाभी ने बहुत प्यार से मेरे से बात करी कि आज आप आए हो अंडे लेने। मैंने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड घर पे है बच्चे के साथ, मैं बाहर ही थी तो मैंने कहा मैं अंडे लेके चली जाती हूँ। तो भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक करी मैंने। कहने लगी कि जब बाहर निकलना स्टार्ट करते हो आप लोग तभी जान पहचान बढ़ती है। फिर मैंने यहाँ से अंडे ले लिए और भाभी से मैंने बात करी, भाभी मुझे ना रील शूट करना है तो आपकी दुकान पर मैं कुछ रील शूट कर लूँ। तो भाभी ने कहा बिल्कुल आपकी दुकान है, आप शूट कर लो। नेचर वाइज बहुत प्यारी थी ये भाभी। कुछ लोग ना आपका दिल जीत लेते हैं 1-2 बार मिलने पे ही, और उनमें से एक ये भाभी थी। इन्होंने इतने प्यार से मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। जैसे मैं गोलगप्पे खाने गई थी तो वहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी मुझे इतना बुरा सा फील हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे अच्छे बुरे सारे लोग मिलेंगे तो मैं खुद को मोटिवेट करने में पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने लिए खुद ही काफ़ी हूँ। फिर मैंने शूट किया यहाँ पे अपनी रील्स। शूट तो मेरे ससुर जी कर रहे थे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ससुर जी मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी सारी वीडियो शूट करी, नहीं तो मेरे
मेरे पास कोई कंटेंट था ही नहीं आज के लिए। मैंने वीडियो शूट करना ही शाम के टाइम से स्टार्ट किया था और घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए कोई भी ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है, तो फिर मुझे बाहर का कुछ कंटेंट चाहिए था। जब मैं बाहर गई तो मेरे ससुर जी ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर मेरी वीडियो शूट करी, जबकि उनको आती ही नहीं इतने अच्छे शूट करना। फिर भी मैंने उन्हें बताया कि आप ना कैमरे को हिलाना मत, बस आप शूट करो, बटन रेड वाला बटन दबा दो और वो अपने आप से शूट हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई तो देखा कि सासू माँ मेरे सूट लेके आ गई थी। मेरे सूट सिलवाने दे दिए थे सासू माँ ने। अभी सोमवार आने वाला है तो उस दिन मैं ये ग्रीन वाला सूट पहनने वाली हूँ, तो वो लेके आ गई थी क्योंकि ये सिलाई वाली के पास ही थे। मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादातर कहीं पे भी, अपने काम के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाती हूँ। फिर ये सासू माँ लेके रख दिया था सासू माँ ने मेरे सूट। अब इनको ट्राई करना है, जो कि मैंने किया नहीं था। फिर रात को हम लोग सो गए थे। फिर मुझे रात को भूख लगने लगी तो हस्बैंड ने ला के दिया कुछ खाना। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अभी मुझसे कुछ गलतियां हो रही होंगी, वॉइस ओवर करने में भी मुझे कुछ दिक्कतें होती है अभी, तो उन चीज़ों को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।